पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन पर बेस्ड। ये क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द पॉइंट a comma a square lies between the lines x plus y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 is equal to 0, then find a, then find the value a। करिए इसको कैलकुलेट। ये पॉइंट है a कमा a स्क्वायर जो इन दो लाइंस के बीच में, दो लाइंस ध्यान से देखें तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से आ जाएगा। इनके बीच में मतलब कि एक लाइन के अगर ऊपर आ रहा है तो एक लाइन के नीचे होगा, इस पार्ट में हो कहीं पर, इस एरिया में कहीं भी है तो क्या कहेंगे, पॉइंट लाइज बिटवीन द लाइन। मतलब जब एक लाइन पर इसकी वैल्यू को रखें तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही तो दूसरे में क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। इसमें रखिए फर्स्ट में तो a प्लस a स्क्वायर माइनस 2 और सेकेंड में रखेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3। इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब एक लाइन के अपर साइड में है तो दूसरी लाइन के लोअर साइड में है अगर, तो पॉइंट जो होगा वो दोनों लाइन के बीच में होगा। बताइए होगा ऐसा? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इससे जो a की वैल्यू आएगी वो आंसर है। -2, -3/2 यूनियन। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 और सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 को प्लस 6a माइनस 2, तो उसको लिख लो 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3। इसमें से 2a कॉमन लो आ जाएगा 2a प्लस 3 माइनस 1, तो मतलब 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको रियल नंबर लाइन पे आप बना लीजिए। ये कहाँ 0 हो रहा है, -2 -3/2 1/2 एंड 1। 1 की राइट साइड वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से साइन चेंज होता रहेगा। तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, -2 से लेकर -3/2 तक, यूनियन 1/2 से लेकर 1 तक। ये इसका आंसर होगा। इफ द पॉइंट लाइज बिटवीन द लाइंस, अगर ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के बीच में है तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा a की वैल्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें अब
नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइंस। क्या है पॉइंट? फैमिली ऑफ लाइंस। देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली passing through the point of intersection। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? अभी सर बताइए। अब आई है। सर अब आई सर है। अब आ रही है। अच्छा, पहले जो आई आवाज थी नहीं आई थी? सर बहुत धीरे आ रही थी। अच्छा, एक अब देख लीजिए, या पीछे वाला तो एक पॉइंट था, दो लाइंस के बीच में वो हो गया था क्लियर कि दोनों एक पॉइंट को दो लाइन में रखा तो एक से वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरे से निगेटिव होनी चाहिए। इस तरीके से हमने सॉल्व किया था, तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। अब ये अगला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, फैमिली ऑफ लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। मतलब लाइंस, स्ट्रेट लाइन पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कई बार क्वेश्चंस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पर आया है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मान लीजिए पहली लाइन को मैं L1 कर देता हूँ, L1 जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन को कर देते हैं L2 जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 विल बी। तो उस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन होगी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं यहाँ? दो स्ट्रेट लाइंस आपको दी हुई हैं L1 और L2, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं P पर, पैरेलल नहीं है, उस केस में ये एप्लीकेबल है लाइन इंटरसेक्टिंग। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइंस हैं, कितनी लाइंस होंगी? एक पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट लाइंस। ये सभी लाइंस इक्वेशंस अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा जहाँ रियल नंबर है, लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करेगी और एक कंडीशन दी हुई होगी। मान लीजिए दिया हुआ है कि दैट पासेस थ्रू एनी अदर पॉइंट 1,3, या उसका स्लोप दिया है, तो उसकी हेल्प से लैम्डा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वो लैम्डा यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। L1 क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा इक्वेशन क्यों है ये कोई कहे तो देखिए ध्यान से, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है x और y में। x में डिग्री 1 है, a1 प्लस लैम्डा a2, b1 प्लस लैम्डा b2 प्लस c1 प्लस लैम्डा c2। ये किस तरह की इक्वेशन होती है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो इक्वेशन डिग्री 1 में होती है। तो ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब क्या ये इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये कैसे पता चलेगा? मान लो अगर ये पॉइंट P अल्फा बीटा है तो ये P L1 को सेटिस्फाई करता है, L1 में रखोगे 0 आएगा, L2 को भी सेटिस्फाई करता है, तो जब इसमें रखोगे तो L1 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 L2 0, तो ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये P जो है इस लाइन पर है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दिस मीन्स दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। फैमिली ऑफ लाइंस वर्ड इसलिए क्योंकि इससे इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं, इसलिए नेम है फैमिली ऑफ लाइंस। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सर एक और बार बता दो लैम्डा क्या है? अच्छा बता देता हूँ बेटा, ठीक है। एक बच्चे को वॉइस लैग करते हुए दिख रही है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो लैग कर रहा है? शिवेंद्र, या बाकी सभी लोग सही है? सर सही आ रहा है। सही आ रहा है, सही है। अच्छा ठीक है। क्योंकि
वो वीडियो वाले में लैग कर रहा था जब वीडियो भी चालू थी, इसलिए इस पे ही मैं पढ़ा रहा हूँ कि उसमें लैग कर रही थी उस दिन। हाँ चलो इसको देखते हैं क्या है इक्वेशंस, वापस एक बार ध्यान से सुन लीजिए। दो लाइंस दी हुई होंगी L1 और L2, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी लाइन की इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो ये क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा लिखो, के लिखो, टी लिखो, ये लैम्डा कोई रियल नंबर है। इस लैम्डा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई एक और कंडीशन दी हुई होगी, इट पासेस थ्रू एनी अदर पॉइंट या कुछ और दिया होगा, उसकी हेल्प से लैम्डा आ जाएगा। दूसरा भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, L1 और L2 जब लाइन की इक्वेशन दी होंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो एक पॉइंट तो आ ही गया, तो पॉइंट स्लोप फार में भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, एक पॉइंट आ गया, एक कोई और कंडीशन दी है उससे एक और पॉइंट आ गया, उससे भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ये वन ऑफ द मेथड है फैमिली ऑफ लाइंस, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका रिवर्स भी एप्लीकेबल होता है। कई बार अननोन दिए होते हैं तो इसी मेथड, ये मेथड ज्यादा इजी होता है। देखिए सेकंड पॉइंट इसमें ऐसे लिखा हो, इफ अ वेरिएबल लाइन और फैमिली ऑफ लाइंस कैन बी रिटन एज, मान लीजिए एक लाइन लिखा है, वेरिएबल लाइन है, इस तरह से लिखा है A L1 प्लस B L2 इज इक्वल टू 0। L1 मतलब यहाँ कुछ दी होगी इक्वेशन, मान लीजिए x माइनस वाई प्लस 2 लिखा है, यहाँ लिख दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 लिखा है। तो L1 L2 कोई लाइन के क्वेश्चन के टर्म में होगा, A L1 प्लस B L2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो, ठीक है। या फिर आप इसी को ऐसे कह दो कि ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ। यहाँ A से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, L1 प्लस B अपान A L2, B अपान A को ही कोई रियल नंबर लैम्डा लिख दिया। तो इस फॉर्मेट में हो या ये फॉर्मेट हो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट हो, ऐसे अगर लिखा है कि फैमिली ऑफ लाइंस ये दी हुई है, या वेरिएबल लाइन दिया है कि एक लाइन वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे लाइन की इक्वेशन चेंज होती रहेगी, तो हम कहेंगे दिस वेरिएबल लाइन और दिस फैमिली ऑफ लाइंस, तो इसको हम कहेंगे दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस family of lines passing through a fixed point, passing through a fixed point that is point of intersection of L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0। नोट कर ले, if a variable line or family of lines is given like this, ऐसे दी हुई हो, या आप कुछ चेंज करके इस फॉर्मेट में लिख लें, ए भी कोई रियल नंबर है, ए बी की जगह पी क्यू लिखा हुआ हो सकता है, लैम्डा की जगह टी लिखा हुआ हो सकता है, इस तरह का फॉर्मेट हो जहाँ L1 L2 नोन लाइंस की जैसे दिख रही हैं आपको, तो हम उसे कहेंगे ये एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो कि दूसरे टॉपिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको मिलते हैं, ये फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट्स। आगे स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नोट कर लें, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड
the equation of line, find the equation of line passing through point of intersection of lines, point of intersection of lines. फर्स्ट लाइन L1 है 3x minus 4y plus 6 is equal to 0, and L2 x plus y plus 2 is equal to 0, and फर्स्ट क्वेश्चन इसमें passes through point 1, 2. एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करिए जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और जो किस पॉइंट से पास होती है 1, 2 से। x minus 3y is equal to 4. x minus 3y is equal to 4. Sir, 2x minus 3y equal to minus 4. 2x minus 3y is equal to minus 4. -4. देखो ये 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसको ये भी देख लेना। और हाँ सर 3y minus 2x minus 4 is equal to 0. ठीक बेटा जी, देखिए दो लाइंस हैं, ये L1 L2 ले ली। आप चाहे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रिक्वायर्ड लाइन जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है उसको अभी जो फॉर्मेट पढ़ा उससे भी कर सकते हैं। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो L1 क्या हुआ 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रही है, आगे 1, 2 से, तो 1, 2 इसके ऊपर होगा, सिंस 1, 2 इज ऑन इट, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो रखेंगे p की x की जगह 1, तो 3 माइनस 8 प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 2 5 इक्वल टू 0। कितना आ गया यहाँ से -2, लैम्डा बराबर वैल्यू आ गई -1/5। अब ये लैम्डा की वैल्यू -1/5 यहाँ रख दोगे तो लाइन की इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y प्लस 6 माइनस 1/5 इंटू x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हुआ, एलसीएम ले लो, ये हो गया 5x 15 माइनस x 14x माइनस 20 माइनस 1 माइनस 21y 30 माइनस 2 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देख लें, यही आंसर आप बता रहे थे। यस सर। 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यस सर, यही बता रहे थे। तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0,
और दूसरा तरीका है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करके कर सकते हो। यहाँ पर आप ए का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो पहले। एक क्या होगा, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को सॉल्व करिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू कितनी आ रही, 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, उस सॉल्व करके x और y कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 4y कैंसिल, तो 3x प्लस 4x 7x बराबर -14 आएगा, तो x बराबर -2, x -2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0। इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएगी। अब -2 0 आ गया एक पॉइंट, और एक है 1 2, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इसी में करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, वो लैम्डा निकालने के लिए एक और कंडीशन की जरूरत है, या एक पॉइंट आ गया, एक और कंडीशन चाहिए जिससे कि लाइन की इक्वेशन आ सके। तो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, इसी में L1 L2 से पास होने के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, जो कि सेकंड है पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जो किस लाइन के पैरेलल हो, y बराबर 2x प्लस 3 के पैरेलल हो। बनाइए इसे। सर 2x minus y plus 4 is equal to 0। 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सही बेटा। तो ये आप L1 प्लस लैम्डा L2 करके भी कर सकते हैं, या फिर जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था वैसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो वो ज्यादा आसानी से अब सारे बनते चले जाएंगे। इस पार्ट के क्वेश्चन में तो देखिए, ये दो लाइंस दी हुई थी पहले, L1 और L2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल गया था, -2, 0। अब क्या कहा गया, ये एक लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम हो गया। इसका स्लोप है 2, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 2 होगा। दो लाइंस पैरेलल हो तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 2। अब उसका स्लोप 2 है और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस अब -2, x प्लस 2 हो गया। यहाँ से आ गया 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नोट कर लें। थर्ड पार्ट पे लिखते हैं, इसी में थर्ड पार्ट लिखेंगे। थर्ड पार्ट है हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स, हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। बनाएंगे इस क्वेश्चन को, हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी और क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करें।
सर x plus y plus 2 is equal to 0. x plus y plus 2 is equal to 0। वो लाइन जिसका इक्वल इंटरसेप्ट होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, उसका स्लोप क्या होता है? -1। Yes बराबर sir. ना? जिसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाए उसका स्लोप हम क्या लेते हैं? -1। तो उस कॉन्सेप्ट से करेंगे। सही है आंसर? देखिए इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, -2, 0। और जब इक्वल इंटरसेप्ट्स लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, इक्वल इंटरसेप्ट्स हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो इस तरह से लाइन होगी, ए इंटरसेप्ट इक्वल है या बी इंटरसेप्ट इक्वल है, तो उसका स्लोप होता है -1। तो स्लोप यहां से आ गया -1। और पॉइंट हमें मालूम है किस पॉइंट से पास हो रही लाइन, वो पॉइंट ए लिया था हमने, तो ए क्या हो गया? -2, 0। यही है ना? तो अब ये पॉइंट और स्लोप फॉर्म में फिर इक्वेशन लिख लेंगे, y - y1 बराबर m × x - x1। मतलब आंसर क्या आ गया? x + y + 2 = 0। फोर्थ पार्ट लिखेंगे, उस y इंटरसेप्ट इज 3। उस लाइन की क्वेश्चन कैलकुलेट करें जिसका y इंटरसेप्ट बराबर क्या हो? 3 हो, जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो और जिसका y इंटरसेप्ट 3 हो। Sir 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. 3x - 2y + 6 = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट 3 दिया है। y इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब वो किस पॉइंट से पास हो रहे हैं? 0, 3। y एक्सिस को +3 पे कट करे, तो मतलब वो एक पॉइंट 0, 3 से पास हो रही है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था -2, 0। तो दो पॉइंट आपको पता चल गए, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो, या इंटरसेप्ट फॉर्म से भी लिख सकते हो। देखो ये एक -2, 0 से पॉइंट पास हो रही लाइन, और एक 0, 3 से। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म को भी यूज कर सकते हो और 2 पॉइंट फॉर्म को भी यूज कर सकते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करोगे तो x/a + y/b = 1 ऐसे लिख सकते हो। एलसीएम लिया तो ये आ गया 3x - 2y, ठीक है, = -6, r + 6 = 0 भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आंसर। फोर्थ पार्ट में इसका फिफ्थ पार्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। फिफ्थ पार्ट, सिचुएटेड एट maximum distance
फ्रॉम पॉइंट P 2,3 फिर थर्ड है सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 2,3 हमें वो लाइन की क्वेश्चन चाहिए जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। मैक्सिमम डिस्टेंस भी केवल लिखा है तो उसका मतलब कौन सी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम। देखिए क्या है, दो लाइंस थी जो ये L1 और L2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? -2,0। इससे कितनी लाइंस पास हो रही है? इनफाइनाइट। अब हमें इसमें से वो लाइन चाहिए जो इस पॉइंट 2,3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, इनमें से वो वाली लाइन। तो क्या करना है इसके लिए? A से P को ज्वाइन कर दीजिए। A से पास होनी चाहिए लाइन और ये P से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो ऐसी वो लाइन होगी जो कि A से पास हो और AP पर परपेंडिकुलर। अगर AP पे परपेंडिकुलर होगी तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? यही AP हो जाएगी। दिस विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला वही आएगा 5, 2 + 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, उससे आ जाएगी ये डिस्टेंस। बाकी सभी लाइंस की डिस्टेंस इससे कम होगी। कैसे देखें? अगर आप कोई भी दूसरी लाइन बनाएंगे और उससे यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये PA हाइपोटेनस बनेगी। तो क्लियरली ये परपेंडिकुलर इस PM से ज्यादा होगी। तो रिक्वायर्ड लाइन विल बी, तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमें लाइन कैलकुलेट करनी है, दैट लाइन विल बी रिक्वायर्ड लाइन will be passing through A जो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस A -2,0 सर and 4x plus perpendicular to 3y। and perpendicular to, ठीक बता रहे हो, perpendicular to line AP। तो इस लाइन AP का पहले स्लोप कैलकुलेट कर लो। स्लोप क्या होगा इसका? 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा। y1 - y2 3 - 0 मतलब 3 अपॉन x1 - x2 2 - 2 + 2 4। ये हो गया इस लाइन AP का स्लोप। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है उसका स्लोप क्या होगा? -4/3। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? -4/3। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन।
ये बन जाएगा -4/3। तो इस लाइन की इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी, पॉइंट मालूम है, स्लोप पता है, पॉइंट तो वही है a, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ गया 4x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देख लें, ये आंसर आना चाहिए। नोट कर लीजिए सभी लोग, कोई भी डाउट है तो बताइए। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये दो लाइंस दी हुई थी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, इस पॉइंट P से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हमें लाइन चाहिए, तो इस AP को ज्वाइन कर लीजिए। वो जो लाइन होगी इस AP के परपेंडिकुलर होगी और A से पास होगी, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी। यही कॉन्सेप्ट लिखा है, रिक्वायर्ड लाइन विल पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू AP। तो AP का आपने स्लोप कैलकुलेट कर लिया, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया, क्योंकि अगर इसका स्लोप m हो तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, -1/m, तो उससे इसका स्लोप मिल गया। पॉइंट पता ही था इनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नोट कर लें। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम डिफरेंट पार्ट्स कर रहे थे कि दो लाइंस L1 और L2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस, जिसके लिए एक और कंडीशन दी हुई थी। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस का जो फर्स्ट फॉर्मेट हमने पढ़ा था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, उस पर हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे। सेकेंड फॉर्मेट जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या था, AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0 बन जाए, या फिर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 बन रहा हो, तो दैट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। करते हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन, लिखें क्वेश्चन नंबर 2। If A, B, C are in AP, then prove that variable lines AX plus BY plus C is equal to 0 passes through a fixed point. Then prove that this variable line AX plus BY plus C is equal to 0 passes through a fixed point.
आया किसी का आंसर? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सर x और y की वैल्यू 1, -2 हाँ, वो फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करेंगे ना। So 1 1, minus 2. -2 एपी में है, एबीसी एपी में है, तो क्या होगा? देयरफॉर 2b बराबर a प्लस सी, ऐसे लिखेंगे। तो ये बन गया a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए एक स्टेप में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपने सिमेट्रिकली इस फॉर्मेट में लिख लिया। यहाँ देखिए जो कांस्टेंट है प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी रख लीजिए। अब x की जगह अगर मैं 1 रखूं और y की जगह -2, 1 -2 इसे सेटिस्फाई करेगा? मतलब 1 -2 रखने पर ये वैल्यू 0 आएगी, मतलब लाइन ये अब क्या जाएगा, एपी में होंगे। मतलब ये जो लाइन है एक फिक्स पॉइंट 1 -2 से पास हो रही, तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फैमिली अप्लायंस का उसी फॉर्मेट में बनाना है तो उसमें भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में रख दीजिए, कोई भी एक रख लें, ए बी या सी। जैसे मैं यहाँ सी रख देता हूँ, चलिए 2b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू इसमें रख देते हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह रख दिया 2b माइनस ए बराबर जी। अब ए वाले टर्म एक साथ लिखे, ये क्या बन गया, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस इन दोनों में से b कॉमन लिया तो b इंटू वाई प्लस 2। यहाँ पर अननोन्स नहीं होने चाहिए, a l1 प्लस b l2 इज इक्वल टू 0, वो फॉर्मेट आ गया। Means it represents family of lines passing through point of intersection of x is equal to 1 and y is equal to -2। ये एक फिक्स पॉइंट से पास होगी ये फैमिली ऑफ लाइंस, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। अगर आप x बराबर 1 बनाते हो ये लाइन और y बराबर -2 बनाते हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो है 1 -2 y -2 x is equal to 1। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन और आसान है, जो कि आपको बताया एक ही स्टेप में बना सकते हैं। 2b बराबर a प्लस सी है, तो इसको एक तरफ लेगा a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देख लें प्लस सी लिखा है, यहाँ भी प्लस सी बना लें पहले। अब कंपेयर कर लें तो x 1 रखने पे और y -2 रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 1 -2 से ये लाइन हमेशा पास होगी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे इसका। सर लेकिन इसमें तो वो प्रूफ दैट लिखा हुआ है। प्रूफ दैट ही तो हो गया बेटा, 1 -2 इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है। प्रूफ दैट वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पता हो उस पॉइंट को कहते हैं फिक्स पॉइंट। मान लीजिए वो कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3 तो वो फिक्स पॉइंट है। 5, 7 फिक्स है। मान लीजिए वो कोऑर्डिनेट आ गया x, y या x1, 2, x1 t, 2t, तो ये फिक्स नहीं है। t बदलोगे x, y बदलोगे बदल जाएगा। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रियल नंबर पता चल गया आपको वो फिक्स है। ओके नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट family of lines x into a plus 2b plus y into a plus 3b is equal to a plus b passes through a fixed point, passes through a fixed point. Find the coordinate of fixed point. Find the coordinate of fixed point. सर 2, -1 2, -1 दिया हुआ है आंसर। Yes, so 2, -1.
उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ए वाले टर्म एक साथ ले लें, बी वाले टर्म एक साथ ले लें। ए यहाँ जो आ रहा है यस सर, आ गया आंसर। वो ए वाले टर्म एक साथ लिखिए, उसमें से ए कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, पहले वाले में x, दूसरे से क्या मिलेगा y प्लस वाई, और तीसरा ए LHS में आएगा तो हो जाएगा माइनस ए। ए कॉमन लिया तो -1। ऐसे ही b कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या मिला आपको 2x, फिर सेकंड टर्म से क्या मिला 3y, और ये b इधर आएगा -b, उससे b कॉमन लिया तो -1 बराबर 0। अब देख लें, ये L1 है, ये L2 है, AL1 plus BL2 is equal to 0. AL1 plus BL2 is equal to 0. Passes through a fixed point, that is point of intersection of L1 and L2. L1 हो गया x plus y minus 1 is equal to 0, and L2 है 2x plus 3y minus 1 is equal to 0. इनको सॉल्व करो, x और y आएगा वो आंसर। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आ जाएगा x minus 3 plus 1 minus 2 is equal to 0। तो x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 रखिए इसमें, तो y बराबर -1। तो पॉइंट जो फिक्स पॉइंट से ये फैमिली ऑफ लाइन पास हो रही है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1। नोट करेंगे, कोई डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। Next one, question number 4. If a square plus 9b square is equal to 6ab plus 4c square, then prove that ax plus by plus c is equal to 0. Passes through one or other of two fixed points. बनाइए इस क्वेश्चन नंबर 4। सर -1/2, 3/2 और 1/2, -3। ठीक है, इस पूरे टर्म को एक तरफ ले आइए LHS में। तो ये देखिए 6ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6ab, और ये तीनों टर्म a स्क्वायर और इसको लिखो 3b का होल स्क्वायर -2 × 3a × 3b ऐसे लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा a - 3b का होल स्क्वायर। पहला वाला टर्म फर्स्ट 3a टर्म मिलकर के a - 3b का होल स्क्वायर बन रहा है, और इस 4c को इधर लेके आओगे तो हो गया -4c स्क्वायर, उसे लिखो -2c का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होगा, a + b × a - b, ऐसे लिख लीजिए, a + b × a - b इज इक्वल टू। अब क्या करना है, यहाँ पर +c है, क्वेश्चन लिखा है कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ +c बनाने के लिए पहले +c बना लीजिए, इसमें पहले वाले में 2 से डिवाइड करिए, दूसरे में -2 से डिवाइड करिए, ये बन जाएगा 1/2a -3/2b
प्लस सी, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0। दो फैक्टर प्रोडक्ट 0 हो रहा है, a इंटू बी 0, तो ये या तो पहला फैक्टर 0 होगा, उसमें 2 से डिवाइड किया, दूसरा फैक्टर या तो ये 0 होगा, इसमें -2 से डिवाइड किया, तो -1/2 है प्लस 3/2 बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लें। ऐसा क्यों? ये कांस्टेंट टर्म पहले सेम बना लिया करें, उसके बाद कंपेयर करें। अब देखिए कांस्टेंट टर्म सेम बन गया सी, x की जगह मैं 1/2 रखता हूँ, y की जगह -3/2 रखता हूँ, तो ये फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, या तो ये फर्स्ट फैक्टर 0 है, मतलब ये लाइन पर कौन सा पॉइंट है, 1/2 -3/2 है इस पर लाइन पर, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर ये -1/2 3/2 से सेटिस्फाई करेगा, तभी ax + by + c = 0 होगा। Hence this line passes through either of these 2 पॉइंट, या तो इस फर्स्ट पॉइंट से और ये सेकंड पॉइंट, इनमें से किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये दो फिक्स पॉइंट है, इनमें से किसी भी एक फिक्स पॉइंट से लाइन पास हो सकती है, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक फैक्टर 0 होगा तो प्रोडक्ट 0। नोट कर लीजिए और बताएं किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन है। तो क्लियर है सबको?